इधर राजस्थान कांग्रेस में इन दिनों कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के बीच में मोर्चा खुला हुआ था। दोनों नेताओं की तरफ से बयानबाजियां हो रही थीं, या यूं कहें कि उनके समर्थकों की तरफ से बयानबाजियां हो रही थी। लेकिन अब कांग्रेस के भीतर एक और मोर्चा खुलकर सामने आया है। दिखाते हैं आपको सुशांत पारीक की यह खास रिपोर्ट। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट कैंप के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों में जगह पाने की जद्दोजहद में जुटे बसपा से कांग्रेस में आए विधायक और निर्दलीय विधायकों के गुट भी आमने सामने हो गए हैं। इन दोनों खेमों को अशोक गहलोत समर्थित माना जाता है, लेकिन आपस में इनका टकराव कल खुलकर सामने आ गया। न केवल एक दूसरे से बचने के लिए भगदड़ मची, बल्कि एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी देते दिखे। कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस खेमे में केवल सचिन पायलट, अशोक गहलोत खेमा ही नहीं हैं, बल्कि भीतर न जाने कई खेमे और भी हैं जो अपने स्वार्थों की वजह से एक दूसरे से जुड़े हैं। व्यक्तिगत तौर पर आपसी सौहार्द और एकजुटता केवल दिखावा ही है। कल निर्दलीय विधायकों की जयपुर के होटल अशोका में हुई बैठक में बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंचे बसपा से कांग्रेस में आए विधायक राजेंद्र गुढ़ा की मौजूदगी ने पूरा रायता फैला दिया। मुझे इस बात का पता नहीं, वो ये तो आप जो साथी है जिन्होंने ये खबर दी उनसे पूछ लेना भी। ये तो आपके सामने है ना कि वो अलग बैठक कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे थे, सब यहाँ से चले गए, अब सर्किट हाउस में बैठक हो रही है। पता नहीं दूसरी मीटिंग होगी या कोई और वो प्रॉब्लम होगी या क्या है, और इसका जवाब तो वही बेहतर दे सकते हैं। आप संयम जी से पूछना कि आपने राजेंद्र गुड्डा को बुलाया या नहीं बुलाया, क्या पूछना। राजेंद्र गुढ़ा ने तो यहाँ तक कह डाला कि वो बिना बुलाए नहीं आए हैं, लेकिन कल जिस तरीके से हंगामा हुआ उससे स्पष्ट था कि निर्दलीय विधायक नहीं चाहते कि राजेंद्र गुढ़ा या बसपा से आया कोई भी विधायक इस बैठक का हिस्सा बने। हालांकि संयम लोढ़ा ने गुढ़ा को अपना बड़ा भाई बताकर मामले में संयमित तौर पर जवाब दिया। राजेंद्र गुढ़ा ने आपके लिए कहा कि संयम लोढ़ा को मंत्री बनने की जल्दी है, इसलिए वो भाग कर गए, जबकि मैं उनके फोन पे बुलावे पे आया था। कोई बात नहीं, वो बड़े भाई हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन खुशवीर सिंह जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए फिर हमने बैठक में आया। भले ही इस पूरे एपिसोड में ऊपरी तौर पर जो भी चीजें दिख रही हों, लेकिन अंदर खाने ये सच है कि हर खेमा मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बेचैन है। बसपा से कांग्रेस में आए विधायकों का नेतृत्व राजेंद्र गुढ़ा कर रहे हैं और उन्हें भी मंत्री बनना है। वहीं निर्दलीय विधायकों को एकजुट रखने की कवायद में जुटे संयम लोढ़ा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी होने और पार्टी का साथ देने का सिला चाहते हैं, लिहाजा जल्दबाजी उन्हें भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी और खेमेबाजी का यह सिलसिला यूं ही चलता रहा तो इस कुनबे को मजबूत और एकजुट बनाए रखना आसान नहीं होगा। सुशांत पारीक, जी मीडिया, जयपुर।